नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से आपको डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। हालांकि ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि मैप के माध्यम से समझा जा सकता है। तो बिल्कुल हम मैप को फॉलो करते हुए ये समझेंगे कि हिमालय से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये हिमालय टॉपिक आपके लिए कैसे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल हम देखते हैं यहाँ पर हिमालय। सबसे पहले तो एक बात ये कही गई है, यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिखा हुआ है, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन वॉल ऑफ और सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन लाइक। तो यानी कि अगर एक बात हम करते हैं कि हिमालय की, तो हिमालय क्या है नॉर्दर्न में, कहां पर, उत्तर में। जैसा कि एक कहा जाता है कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। जी हां, ये पर्वतराज विराट की बात अगर की गई है तो यहां पर सीधे सीधे बात किसकी आई है, हिमालय की बात आई है। क्लियर। तो यानी कि ये हिमालय की बात आई है। तो हिमालय नॉर्थ में स्थित है और ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि एक सामरिक के मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया का जो पोजीशन है, हर तरफ से एक सिक्योरिटी या कहने चाहिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत के ऊपर अगर सामरिक महत्व इसका है तो बिल्कुल हिमालय उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम यहां पर यह देखते हैं कि बेसिकली अगर कभी भी आपसे हिमालय के विस्तार की बात की जाए तो थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एक मैप बनाया है, एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, एक अपर पार्ट है इस इंडिया के मैप का। यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक जगह अगर जो मेन हिमालय की बात करेंगे वो यहां से लेकर के और ये ईस्ट साइड में नामचा वारबा जगह आएगी। कौन सी जगह आएगी, नामचा वारबा। क्लियर, ये नामचा वारबा तक। और यहां पर अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन, यहां से लेकर के और नामचा वारबा तक इसका विस्तार माना जाता है हिमालय का। अगर यहां से यहां तक के इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस माना जाता है। तो कभी भी अगर आपसे यह पूछा जाए जो मेन हिमालय है उसका अगर कहां से कहां तक यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप इजीली बताएंगे 2400 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस है। अब हम हिमालय के कुछ और एस्पेक्ट की बात करते हैं। यहां पर एक बात कही गई है नॉर्दर्न माउंटेन। बेसिकली अगर हिमालय की भी बात करते हैं तो हिमालय भी किसका पार्ट है, नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि नॉर्थ में है और ये एक बहुत बड़ा इसका एक महत्व है। ये कहीं ना कहीं एक रक्षा है, यानी कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय भी एक बहुत बड़े कारक के रूप में माना जाता है। तो यहां पर अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन के डिवीजन की, नॉर्दर्न माउंटेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय। तो एग्जैक्टली अगर कभी आपसे पूछा जाए ये ट्रांस हिमालय है क्या, तो मैप के माध्यम से यहां पर थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी तो हमने आप लोगों के साथ में बातचीत की और हमने बात की आपसे हिमालय के बारे में। तो हिमालय का हमने बता दिया कि ये हो गया नागा पर्वत, नागा माउंटेन हो गया, और नीचे आपका ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया नामचा वारबा, ये नामचा वारबा हो गया। ठीक, तो ये तो मेन हिमालय का हो गया और इसी का कितना माना जाता है डिस्टेंस, 2400 किलोमीटर। अब अगर क्वेश्चन ये आए कि ये ट्रांस हिमालय है क्या, तो आप ये समझेंगे हिमालय के ही पैरेलल तिब्बत वाले क्षेत्र में जो पर्वत स्थित है, जो पहाड़ स्थित है, उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो कभी नहीं गलत होगा। यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट ट्रांस हिमालय क्या है तो आप कहेंगे ये हिमालय से पहले का, उसके पैरेलल है, उससे पहले का जो क्षेत्र है, तिब्बत में हिमालय के समानांतर चलने वाले एक जो पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है ट्रांस हिमालय। तो ये तो बात हो गई ट्रांस हिमालय की। अगर कभी ट्रांस हिमालय के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं तिब्बत के पैरेलल। दूसरा है हिमालय। हिमालय के बारे में पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये पूरा
हिमालय आपका कहलाएगा। अब यहां पर बात आई है पूर्वांचल। पूर्वांचल बेसिकली क्या है, जब इसी मैप के हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाते हैं, समझेंगे यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन हमने अलग से बना दिया, ध्यान देंगे इसको। तो ये जो यहां पर जितनी सारी पहाड़ियां हैं ये सब की सब पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये तीनों पार्ट हिमालय के माने जाते हैं। हिमालय के पार्ट हम कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये पूर्वांचल और हिमालय इसी का भाग है, लेकिन ट्रांस हिमालय अलग है। वो तिब्बत का क्षेत्र है, वो हिमालय के समानांतर ही एक माउंटेन रेंज है, वो ट्रांस हिमालय है। तो ये तो बात हो गई नॉर्दर्न माउंटेन की, और नॉर्दर्न माउंटेन को तीन भागों में बांट दिया। द फर्स्ट इज हिमालय एंड द फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय, सेकंड इज हिमालय एंड थर्ड इज पूर्वांचल हिल्स। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट ये मैप है जहां पर हमने जो अभी हमने आपको रफली ड्रा करके बताया, अब यहां इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं इट इज ट्रांस हिमालय, दिस इज मेन हिमालय एंड दिस इज पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स को हम समझ सकते हैं ऑल आर पूर्वांचल एरिया। पूर्वांचल हिल्स में बात करेंगे अरुणाचल का सारा हिल्स आ जाएगा, डफला आ जाएगा, अबोर आ जाएगा, सारी की सारी आ जाएंगी। अगर हम बात करें यहां पर मेघालय की तो गारो, खासी, जयंतिया भी आ जाएंगी। अगर हम बात करें गारो, खासी, जयंतिया, तो ये सारी की सारी हिल्स यहां पर आ जाएंगी, जयंतिया वगैरह भी आ जाएंगी। तो ये सबका सब पार्ट इसी का है। तो आपसे अगर सीधे सीधे पूछा जाए हिमालय, तो हिमालय पर अभी हम आएंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ट्रांस हिमालय एक अलग भाग हो गया और ये दोनों पार्ट हो गए आपके हिमालय के, यानी कि हिमालय का ही एक पार्ट क्या हो गया आपका पूर्वांचल की हिल्स हो गई। क्लियर? कभी विस्तार पूछा जाए तो आप कहेंगे 2400 किलोमीटर जो आपका पश्चिम से लेकर के पूरब दिशा में, पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक, लेकिन ट्रांस हिमालय अलग है, वो आ जाएगा तिब्बत का क्षेत्र और वो हिमालय के पैरेलल वहां पर बना हुआ है, तो उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये तो एक मैप के थ्रू समझने का आप लोगों को आइडिया हो गया, समझ में आ गया कि एग्जैक्ट लोकेशंस उनकी क्या है। तो लोकेशन जरूर इनकी याद रखिए। अब अगर कभी भी आपसे ट्रांस हिमालय के कुछ ग्लेशियर्स के बारे में पूछा जाए, ध्यान देंगे, अगर ग्लेशियर्स के बारे में पूछा जाए तो इसके ग्लेशियर्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं सियाचिन। सियाचिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सियाचिन इज अ हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और इस सियाचिन ग्लेशियर अगर कभी पूछा जाए कहां पर है एग्जैक्टली, तो ये ट्रांस हिमालय का तो भाग है, बट एग्जैक्टली ट्रांस हिमालय में भी तीन पार्ट हैं, भी हम बात करेंगे। वहां पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये आपका जो है वो काराकोरम का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो इसका पार्ट हो गया, ये काराकोरम का पार्ट हो गया सियाचिन। तो सियाचिन को आप लोग याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय का ही ग्लेशियर है। अगर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा, माउंटेन रेंज के बारे में पूछा जाएगा, या कभी पास पूछ दिया जाए, क्योंकि काराकोरम क्या है, एक रेंज भी है और काराकोरम एक पास भी है, एक दर्रा है। जो उसका नामकरण हुआ था वो एक पास के माध्यम से, एक दर्रे के माध्यम से ही हुआ था। तो ये एक ग्लेशियर की बात हो गई जो कि काराकोरम में स्थित है। अगर कभी एक सीधे दोनों तरीके से पूछ सकता है, काराकोरम का भी पूछ सकता है ग्लेशियर, या ट्रांस हिमालय का भी ग्लेशियर पूछ सकता है, तो आप लोग इजीली वहां पर इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देख सकते हैं हमने यहां पर हिमालय का डिवीजन किया हुआ है। अब बात समझ में आ गई होगी कि एक तो मुख्य हिमालय की बात हो गई, मेन हिमालय की, और ये यहां पर हिमालय की हमने बात की, पहले हमने बात की हिमालय, वहां पर हमने ट्रांस हिमालय में आपको बताया। ट्रांस हिमालय के बाद में एक मेन हिमालय हो गया और दूसरा आपका पूर्वांचल हो गया। अब यहां पर मेन हिमालय के हमने डिवीजन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं हिमालय डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स के मीन्स कह सकते हैं 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो हैं ये हिमालय का ही पार्ट मानी जाती हैं। द फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय,
it is also called Mahan Himalaya. The second is Lesser Himalaya, it is also called Laghu Himalaya. The third is Outer Himalaya and also known as शिवालिक हिल्स, शिवालिक रेंजेस भी ये कहलाती हैं। ये आपका मुख्य हिमालय के तीनों भाग कहलाते हैं। ये ट्रांस हिमालय के भाग में शामिल नहीं हैं, तो क्योंकि ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से अलग एक पार्ट हो गया जो तिब्बत वाले एरिया में है और जो कि हिमालय के पैरेलल वहां पर विस्तारित है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं और आगे अब सीधे हम लोग ट्रांस हिमालय पे आ गए। किस पे बात आ गई? ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं, 3 रेंजेस बियॉन्ड द हिमालय आर कॉल्ड ट्रांस हिमालय। अब देखिए, पहले हमने बात की हिमालय की, हिमालय में आपने अगर पहले हमने बात की नॉर्दर्न माउंटेन की, एक देखो फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले हमने बात की नॉर्दर्न माउंटेन की। नॉर्दर्न माउंटेन में हमने 3 चीजें आपको बता दी। एक हमने बताया ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने बताया हिमालय और तीसरा हमने बताया पूर्वांचल। क्लियर? अब यहां पर हिमालय में आए मेन, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय एंड सेकेंड इज लेसर हिमालय एंड थर्ड इज शिवालिक। क्लियर? ये 3 पार्ट हो गए हिमालय की। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर है? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब कंफ्यूजन समाप्त। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं, 3 माउंटेन रेंजेस हैं यहां पर जो कि मिलकर के ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। अगर हम कहें हिमालय से परे, ट्रांस हिमालय को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको बहुत जगह लिखा हुआ है पार हिमालय। पार हिमालय भी कहते हैं, परा हिमालय भी कहते हैं, दोनों चीजें कह देते हैं क्योंकि हिमालय से परे है ही। ठीक, हिमालय से इसका पहले का माना जाता है, ये उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। 3 माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है। द फर्स्ट इज काराकोरम, सेकेंड इज लद्दाख एंड थर्ड इज जास्कर। अब अगर हम मैप में बात करेंगे तो मैप में अगर इंडिया के मैप के अपर सेक्शन पे जाते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से ये काराकोरम पड़ेगा। उसके नीचे पड़ेगा लद्दाख, उसके नीचे पड़ेगा जास्कर। क्लियर हो गई ना बात? ये तीनों माउंटेन रेंज मिलकर के क्या कहलाती हैं? ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों भाग किसका हैं? ये ट्रांस हिमालय का भाग मानी जाती है। अब यहां पर देखिए, हमने एक फिगर के माध्यम से ये फिगर बना हुआ है, इसी से हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने तीनों बता दी। अब यहां पर आपको एक एरिया दिख रहा है, ये काराकोरम का एरिया है, काराकोरम रेंज का ये दिख रहा है आपको। अब काराकोरम रेंज दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर, इधर आपको चाइना दिख रहा है, चाइना है। अगर हम बात करेंगे, इधर अफगानिस्तान का एरिया है। ठीक, अब ये जो रेंज है इसको माना जाता है कि ये सेकेंड माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। कैसी है? सेकेंड माउंटेन रेंज। इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेंज है काराकोरम, और इसको सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। तो इसका अगर एरिया की बात करेंगे तो कहां कहां से है? देखिए, पाकिस्तान का भी क्षेत्र है इधर, और इधर चाइना का भी क्षेत्र हो गया, उधर अफगानिस्तान का एक एरिया हो गया। तो ये मैप वाइज लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं या जान सकते हैं कि अगर मैप जरूर, जब भी लेक्चर को देखें जियोग्राफी के, तो मैप जरूर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर मैप में देखते जाएंगे चीजों को जो मैं इंडिकेशन पढ़ा रहा हूं तो आपको इजीली समझ में यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये तो एक लोकेशन हो गई कि एग्जैक्टली काराकोरम का एरिया कहां पर है। ठीक, तो ये काराकोरम हो गया। अगर जब आप मैप देखेंगे एटलस में
तो आपको इस तरीके से संरचना दिखेगी, जिसमें सबसे ऊपर काराकोरम दिखेगा, उसके बाद में लद्दाख दिखेगा और फिर उसके बाद में आपको जास्कर दिखेगा। अब आगे हम बात करते हैं काराकोरम के बारे में बात करेंगे। काराकोरम इज अ लार्ज माउंटेन रेंज। कैसी है? एक लंबी, एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, स्पैनिंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। अब देखिए, जो अभी हमने बात की पाकिस्तान का एरिया और चाइना का एरिया, ठीक, दो ये एरिया जो हैं इससे काराकोरम माउंटेन रेंज से लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और चीन की सीमाओं पर और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच में ज्यादातर ये फैली हुई मानी जाती। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में, तो आप इजीली वहां पर बता सकते हैं कि काराकोरम माउंटेन रेंज का एग्जैक्टली विस्तार क्या है। आप मैप अगर देखेंगे एटलस में तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं काराकोरम के बारे में एक और नई चीज। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन, अभी हमने बात की थी, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, एंड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ रेंज इंक्लूडिंग द पामीर माउंटेन एंड हिंदुकुश एंड द हिमालय माउंटेन्स। इट मीन्स यह दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और पामीर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत और हिमालय सहित कई सारे इसमें शामिल हैं। यानी कि अगर काराकोरम की बात करेंगे तो काराकोरम में आप कहेंगे कौन कौन सी चीजें शामिल हो गई, आप समझ सकते हैं। द फर्स्ट इज पामीर। पामीर का प्लेटू भी कहलाता है, पामीर का पठार भी है। पामीर एक पर्वत है। पर्वत पठार के मतलब यही होता है कि जो एक संरचना बन गई, ऊपर का जो प्लेन एरिया होता है वो आपका प्लेटू हो जाता है। तो ये पामीर पर्वत है। दूसरा अगर हम बात करें हिंदुकुश, हिंदुकुश की अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ये लोकेशन आएगा हिंदुकुश का, समझ रहे हैं ना। और हिमालय पर्वत भी यहीं पर शामिल, यानी कि ये एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज हो गई, वर्ल्ड की ये सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कही जाती है, इसीलिए इसमें ये सारी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। अब काराकोरम के हम कुछ और एस्पेक्ट को देखते हैं। काराकोरम हैज 8 समिट्स, 8 माउंटेन्स। अब 8 पूरे के पूरे ये पीक्स हैं, शिखर हैं, माउंटेन्स हैं इसमें, जिनमें 4 माउंटेन्स हैव मोर देन 8,000 मीटर हाइट, 8,000 मीटर हाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसमें लगभग 8, नियर अबाउट 8 पीक्स शामिल हैं, जिनमें कि 4 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से भी ऊपर या 26,000 फीट से भी अधिक मानी जाती है। अगर काराकोरम की सबसे बड़ी पीक की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब यहां पर इसकी हाइट लिखी हुई है कितनी? 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। इट इज लेस फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट हाइट इज 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। अब यह है 8,611 मीटर। अगर आप करेंगे तो नियर अबाउट इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बहुत ही कम आता है, 237 मीटर। केवल 237 मीटर गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इससे कम है, माउंट एवरेस्ट से कम है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन, या K2 के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। द हाइट इज
8611 मीटर एंड माउंट एवरेस्ट हाइट इज 8848, 8848 मीटर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एस्पेक्ट देखते हैं काराकोरम के। काराकोरम इज अ तुर्किश टर्म। कैसा है? एक टर्किश टर्म है। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स बेसिकली सम ट्रेडर्स, जो कुछ व्यापारी थे, सम ट्रेडर्स गिवन बाय द नेम ऑफ काराकोरम, उनके द्वारा काराकोरम का नाम दिया गया। और बेसिकली जब उन्होंने ये नाम दिया तो उन्होंने कहा कि इट इज अ पास। पास मीन्स दर्रा, ठीक है। अब उन्होंने ये तुर्की व्यापारी थे, उनके द्वारा नाम दिया गया। इट मीन्स ब्लैक ग्रेवल, इट मीन्स काली बजरी। आप देख सकते हैं इसको क्या का नाम दिया था, काली बजरी। और जो मध्य एशियाई रूप के व्यापारी थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया काराकोरम पास। क्या नाम दिया गया? काराकोरम पास। अब पास क्यों कहा गया? बेसिकली एक रास्ता बना हुआ है। अब अभी हमने बताया पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। अब एक रास्ता है, पहाड़ को काट करके बनाया गया है, यहां से इजीली ट्रेड हो रहा है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया पास। ये बात समझ गए ना? लेकिन है एक बहुत लंबी रेंज, उस पे बहुत सारे पास बने हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पास का मतलब यही होता है कि एक काट करके रास्ता बनाया गया जिससे वहां पर आयात निर्यात हो सके। अब काराकोरम बहुत फेमस है फॉर इट्स ग्लेशियर्स। किसके लिए जाना जाता है? ग्लेशियर्स की, जिसमें अभी हमने एक बात की सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब हम पूरे ट्रांस हिमालय की बात करें या काराकोरम की बात करें तो यहां पर हमको और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। एक और आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, यह भी कहा जाता है ट्रांस हिमालय का ग्लेशियर है, हिस्पर। हिस्पर लिखा हुआ मिलेगा, बट जब हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हैं तो लिखा हुआ मिलता है हिस्पार। क्या मिलता है? हिस्पार। ये हिस्पार अगर पूछा जाए किस वैली में है तो आप कहेंगे हुजा वैली में है। कहां पर है ये हिस्पार? हिस्पार की अगर बात करेंगे ये हुजा में है। कहां पर है? हुजा वैली। क्लियर हो गई बात? ये दो ग्लेशियर्स हो गए, हमने भी बताया आपको। द फर्स्ट इज सियाचिन एंड सेकेंड इज हिस्पार। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसका ग्लेशियर है, अनदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इज बातुरा। बातुरा ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज बालतोरो ग्लेशियर। ये किस नाम से जाना जाता है? बातुरा ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर ऑल्सो सिचुएटेड इन हुजा वैली। हुजा वैली, it means we can say two glaciers situated in Huza Valley. The first is Baltoro or Baturo and the second is Hispar. But Siachen Glacier situated in Nubra Valley. But all glaciers are part of Trans-Himalaya. All glaciers are part of Trans-Himalaya. अब Trans-Himalaya की अगर बात करेंगे, काराकोरम is also part of Trans-Himalaya, जिसमें अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो जो काराकोरम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्लेशियर है वो आपका हो जाएगा सियाचिन। तो ये तो इसकी ग्लेशियर्स की बात हो गई काराकोरम की। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय इज लद्दाख। द फर्स्ट वाज अभी डिस्कस किया, द फर्स्ट वाज काराकोरम एंड सेकेंड इज लद्दाख। लद्दाख बेसिकली एक एरिया है, एक क्षेत्र है, एक माउंटेन रेंज भी है। इट्स कैपिटल
लेह। क्या कैपिटल है इसकी? लेह इसकी कैपिटल मानी जाती है या है। द लद्दाख रेंज इज माउंटेन रेंज इन सेंट्रल लद्दाख इन इंडिया, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद इट्स नॉर्दर्न टिप एक्सटेंडिंग इनटू गिलगित एंड बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान। हम कह सकते हैं लद्दाख का जो रेंज है, ठीक है, वहां पर जो इंडियन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। तो लद्दाख के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप इजीली वहां पर बता सकते हैं कि ये क्या है। ये गिलगित और बाल्टिस्तान किसके नॉर्दर्न पर पाकिस्तान में क्या स्थित है? गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? लेह। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखते हैं लद्दाख के कुछ और पॉइंट। अगर हमको ये पूछा जाए ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज है ये किन दो वैलीज के बीच में स्थित है, देन द आंसर इज इंडस एंड श्योक। याद रखिएगा, इंडस एंड श्योक ये दो वैली हैं, इन दोनों के बीच में ये लद्दाख माउंटेन रेंज स्थित है। अच्छा, ये तो बात हो गई लद्दाख की। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि बेसिकली जो हिमालय है, केवल लिखकर क्या है हिमालय, और पूछा जाए ये किन दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है, तो आप सीधे कहेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडस हिमालय का क्षेत्र। कहां पर? वेस्ट में। अगर आप ईस्ट में आएंगे तो वहां पर नामचा बरबा आएगा, अभी हमने बताया। तो नामचा बरबा में कौन सी नदी आएगी? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र आएगी। क्लियर हो गई बात? तो हिमालय का आप बता सकते हैं इजीली कि वहां पर ब्रह्मपुत्र और इंडस के बीच में। यहां पर अगर लद्दाख पूछा जाए तो आप कहेंगे श्योक और गिलगित जो रिवर वैलीज हैं उनके बीच में ये स्थित है लद्दाख माउंटेन रेंज या लद्दाख का क्षेत्र यहां पर स्थित है। अब लद्दाख के और हम बात करते हैं पॉइंट्स की। लद्दाख रेंज इज रिगार्डेड एज साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। इट मीन्स सिचुएटेड फ्रॉम द काराकोरम साउदर्न मोस्ट, यानी कि जो काराकोरम का साउदर्न पॉइंट है वहां पर, या साउदर्न लोकेशन है वहां पर स्थित है लद्दाख, विच रन्स फॉर 230 माइल्स। 230 माइल्स इफ किलोमीटर्स, देन 370 किलोमीटर्स फ्रॉम द confluence of the Indus and Syok rivers in Baltistan to Tibetan border. It means we can say Ladakh area, Syok and Baltistan and Tibet area, if distance regarding kilometers, then we can say 230 miles in kilometers, 370 kilometers. अगर हम बात करेंगे लद्दाख की एग्जैक्ट रेंज की तो हम कह सकते हैं कि काराकोरम का जो साउथ वाला हिस्सा है यह इसका विस्तार पूरा माना जाता है, यानी कि काराकोरम का जो साउदर्न पार्ट है वो लद्दाख रेंज कहलाता है। अब एरिया वाइज देखेंगे तो बाल्टिस्तान में सिंध, इंडस एंड श्योक का जो संगम है, यानी कि जहां पर इंडस और श्योक नदियां मिलती हैं, वहां से 370 किलोमीटर दूर साउथ में और ईस्ट, यानी कि कहेंगे कि हम साउथ और ईस्ट का जो एरिया है वहां पर लद्दाख की तिब्बत तक जाती है। कहां तक जाती है ये लद्दाख की माउंटेन रेंज? तिब्बत तक जाती है। और इसी को क्या कहा गया है? कैलाश रेंज कहा गया है। और खासकर ये नाम कैलाश रेंज कहां दिया गया है? तिब्बत में दिया गया है। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा डिटेल में है ये, थोड़ा सा इसमें याद रखने की जरूरत है। याद क्या रखेंगे आप इसमें? आप सीधे सीधे ये याद रखेंगे कि लद्दाख कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? काराकोरम के साउथ में स्थित है।
अगर पूछा जाए किन दो नदियों का जो संगम होता है, तो आप कहेंगे श्योक और इंडस। जो दो नदियों का संगम है उससे 230 माइल या 370 किलोमीटर जो दूर का, जो साउथ और ईस्ट का जो एरिया है वहां पर इसका पूरा विस्तार है, तिब्बती सीमा तक विस्तार है। और इस रेंज को पूरा क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज कहा जाता है। और कैलाश रेंज कहां कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये खासकर तिब्बत में कहा जाता है। अब यहां पर लद्दाख के कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। द लद्दाख रेंज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न बैंक ऑफ द इंडस रिवर एंड वेस्टर्न बैंक ऑफ द श्योक रिवर। इट मीन्स लद्दाख का जो रेंज है वो सिंधु नदी का उत्तरी पूर्वी, इंडस नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट एंड श्योक रिवर पार्ट वेस्टर्न पार्ट का ये पूरा सेक्टर का निर्माण करती है। द लद्दाख रेंज हैज एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 600 मीटर्स, यानी कि इसकी जो हाइट है एवरेज वो 6000 मीटर तक है। और इसकी कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पीक्स नहीं है। हैज नो मेजर पीक्स। सम ऑफ इट्स पीक्स आर लेस देन 4800 मीटर्स। अभी हमने काराकोरम के बारे में बात की थी, तो काराकोरम में आपने देखा था वहां पर 4 पीक्स कैसी थी? मोर देन 8000 मीटर। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो आप देख सकते हो यहां पर मोस्टली कितनी निकल के आ रही हैं? मीटर से भी कम की यहां पर पीक पाई जाती हैं। अब इसकी एवरेज हाइट अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे 600 मीटर, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है और 4800 मीटर से इसकी मोस्टली चोटियां कम है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देख सकते हैं लद्दाख के कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर यहां पर लद्दाख के हम बहुत सारे पीक्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके कुछ माउंटेन्स हैं या पीक्स हैं। द माउंटेन्स पासेस ऑफ चोरबात आप देख सकते हैं, एक लिखा हुआ चोरबात या चोरबत कहते हैं, यह भी इसका एक माउंटेन है। द हाइट इज 5090 मीटर। द सेकेंड इज डिगारला, इसको इस तरीके से भी हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा दिगार, और इस तरीके से भी लिखे हुआ मिलेगा दिगार। बोथ आर सेम, नो डिफरेंस। दिगारला की बात करेंगे तो 5400 मीटर। द थर्ड इज खारदुंगला। कौन सा है? खारदुंगला। खारदुंगला की बात करते हैं 5602 मीटर। एंड द नेक्स्ट इज तसकला। कौन सा है? अगर हम बात करेंगे तसकला कहा जाता है, और तसकला का जो हाइट है 4724 मीटर माना जाता है। तो एक और है उसकी बात करेंगे चांगला। चांगला इज 5599 मीटर, ये चांगला का हाइट है। तो ये डिफरेंट माउंटेन्स हैं इसके, और ये सारे माउंटेन्स की अपनी अलग अलग हाइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली जो हैं वो 6000 से नीचे ही मिलेंगे, और मोस्टली जो इसकी हैं वो 4800 मीटर से भी कम आपको माउंटेन्स यहाँ पर दिखते हैं। अब लद्दाख माउंटेन रेंज की ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे जास्कर। थर्ड कौन सी है? जास्कर की बात करते हैं। जास्कर में अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये तिब्बत का एरिया हो गया, और ये आपको लद्दाख माउंटेन रेंज दिख रही है। ये एक ग्रेट हिमालय का एरिया दिख रहा है, ठीक। और ये पूरा का पूरा आपको ये अपर वाला सेक्शन दिख रहा है। इसी में ये सब के सब किसका पार्ट है? जम्मू कश्मीर का ये पार्ट माने जाते हैं। तो जास्कर माउंटेन रेंज की अगर हम बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं, तो जल्दी से हम इसके एरिया वगैरह के बारे में देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट है लोकेशन। क्या लोकेशन है जास्कर का? ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं काराकोरम के बाद में लद्दाख आया, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख हो गया, और फिर उसके बाद में जास्कर हो गया। फिर आपको ये ग्रेट हिमालय रेंज भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब अगर हम जास्कर के कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो देख सकते हैं जास्कर रेंज
भी कहा जाता है और जांस्कर रेंज भी कहा जाता है, दोनों नाम आ सकते हैं, बोथ आर सेम। अगर जास्कर पूछा जाए या जांस्कर पूछा जाए, बोथ आर सेम। क्लियर? जास्कर माउंटेन रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट सेपरेट्स जांस्कर फ्रॉम लद्दाख। ये क्या करती है? ये सेपरेट करती है किसको? किससे सेपरेट करती है? तो हम देख सकते हैं जो जास्कर है ये कश्मीर को, यानी कि हम ये कहते हैं कश्मीर में एक पर्वत श्रृंखला है और ये जास्कर और लद्दाख को आपस में अलग करने का काम करती है। क्लियर है ये बात? तो जास्कर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब जास्कर के कुछ और पॉइंट देखते हैं, जल्दी से लोकेशन वगैरह देख लेते हैं इसकी। हम लोकेशन की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये सब के सब कहाँ हैं? भारत में ही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारी लोकेशन इस जास्कर कवर करता है। ये हो गए। अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो कामेत, कौन सा पीक है? कामेत। और कामेत है कहाँ? तो आप कहेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में ये कामेत पीक स्थित है। तो जास्कर की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों ने देख ली और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो ये यहाँ पर इतने सारे राज्यों में जास्कर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप कहेंगे कामेत। कामेत कहाँ है? तो आप कह सकते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में कामेत पर्वत श्रृंखला स्थित है। आगे देखते हैं जास्कर के कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं, एवरेज हाइट ऑफ जास्कर रेंज इज अबाउट 6000 मीटर। अगर फीट में बात करेंगे, फीट में 19,700 फीट। इट्स ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज रूपसू। क्या कहलाता है इसका ईस्टर्न पार्ट? रूपसू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूपसू के नाम से जानते हैं। इट बिलोंग्स टू ट्रांस हिमालय, बिल्कुल, क्योंकि इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। क्लियर? पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर इसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर, ईस्टर्न जो पार्ट है इसका, उसको किस नाम से जानते हैं? रूपसू। और यह किसका भाग माना जाता है? ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। हिमालय का बेसिकली हमने डिस्कस किया है और अभी ये सेशन जो है हिमालय का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट में जब बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम पूरे हिमालय की बात करेंगे और वहां पर हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय की, लेसर हिमालय की, और हम बात करेंगे आपके शिवालिक रेंज की और पूर्वांचल की पहाड़ियों। क्लियर है बात? तो ये पूरा हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। तो अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट हिमालय के लेक्चर में। तो जब भी आप हमारा लेक्चर देखें तो आप एटलस जरूर साथ में रखें। अगर एटलस देखेंगे तो आपको इजीली वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। थैंक यू।